नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स। राजस्थान करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाने का क्या पैटर्न रहता है, कब तक का करंट पूछा जाता है। तो कई बार तो क्या होता है कि एग्जाम में जस्ट एग्जाम से 3-4 महीने पहले का करंट अफेयर्स के ज्यादातर प्रश्न आते हैं, और जो पुराने वाले करंट अफेयर्स है उनसे कुछ प्रश्न आते हैं, थोड़े बहुत। कई बार क्या होता है कि किसी एक महीने से पूरे के पूरे करंट अफेयर्स के प्रश्न उठा लिए जाते हैं, 1-2 महीने से। कई बार क्या होता है पुराने के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अपन इन सब पैटर्न को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज क्लास में हम करंट अफेयर पढ़ेंगे मार्च 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक का। तो संगणक और जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में इससे बाहर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं जाएगा। इन जो ये टाइम पीरियड है इसके बीच से करंट अफेयर्स के प्रश्न आएंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूं आगे वाले पेपर में किस प्रकार के करंट अफेयर के प्रश्न आए, उस हिसाब से पेपर कवर करेंगे। तो आगे के करंट अफेयर का जो पेपर था उसमें देखो, ये क्वेश्चन पूछा कि 20 मार्च 2023 को किस विधायक को राजस्थान विधानसभा द्वारा सर्वोत्तम विधायक का पुरस्कार दिया गया। तो कौन था? अनिता बघेल। यानी पेपर हुआ है जनवरी में और प्रश्न पूछा 20 मार्च 2023 का। नेक्स्ट भी मार्च का प्रश्न पूछा 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिले और 3 नए खंड बनाने की घोषणा की। निम्न में से कौन सा खंड नहीं है? 3 नए खंड यानी 3 नए संभाग। तो ये तो ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए मैंने यहां लिख दिया। 3 नए खंड जो आप बढ़ाए थे वो आपको याद रखने हैं। 3 नए खंड कौन कौन से थे? पाली, सीकर और बांसवाड़ा। अगला प्रश्न देखो, एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 107। ये एशियाई और पैरा एशियाई खेल का टॉपिक है, मैंने पहले ही पूरा कवर करवा दिया, तो यदि वो नहीं देखा है तो वो देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, यानी कौन से मुख्य न्यायाधीश? तो इसका सही उत्तर था 41वीं। अब ये न्यायमूर्ति है जो चीफ जस्टिस है वो चेंज भी हो गई, वो भी अपन आगे कवर कर लेंगे। और अगस्टिन जॉर्ज मसीह के बारे में कॉलेज लेक्चरर में भी प्रश्न पूछा था। अब है अगस्टिन जॉर्ज मसीह, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। बीकानेर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव 2023 में किसने मिस्टर बीकाना खिताब जीता? तो इसका सही उत्तर था रविंद्र जोशी। ये भी अपन कवर करेंगे भी। अब देखो, अब अपना करंट अफेयर्स शुरू करेंगे जनवरी 2024 से और पढ़ेंगे मार्च 2023 तक का, 2 क्लास में। तो पद्मश्री अवार्ड 2024 इनके बारे में देखो, राजस्थान के 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री, व्यक्ति कितने? 5, और पद्मश्री अवार्ड कितने? 4 पद्मश्री दिए गए। तो देखो किस हिसाब से, जो बीकानेर के अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद है, इनको संयुक्त रूप से मांड गायन में पद्मश्री दिया गया। यानी अवार्ड एक था, आदमी 2 थे मांड गायन शैली में। प्रश्न में क्या पूछा जाता है? पद्मश्री किससे मिला और किस क्षेत्र में मिला? तो यह याद रखना है, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को मिला और किस क्षेत्र में? मांड गायन में मिला। नेक्स्ट देखो, जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड है, इनका संबंध है बहुरूपिया कलाकार से, भिलवाड़ा रहने वाले बहुरूपिया कलाकार से, इनको पद्मश्री मिला। डॉक्टर माया है, इनको सड़क सुरक्षा में पद्मश्री मिला। और पंडित लक्ष्मण भट्ट है, ये है ध्रुपद गायक। तो ये थे पद्मश्री अवार्ड। नेक्स्ट देखो, 2023 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे मिला? आर्यन सिंह। ये याद रखना, इतना प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे मिला? आर्यन सिंह को। ये कोटा के रहने वाले। क्यों मिला इन्हें? इन्होंने किसानों की सहायता के लिए रोबोट बनाया, किसानों की सहायता के लिए रोबोट बनाया, इसलिए इन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला। आर्यन सिंह ने मेरा साथी ऐप और एग्रो बोट रोबोट भी बनाया। इन्होंने मेरा साथी ऐप और एग्रो बोट रोबोट भी बनाया, और भारत सरकार ने इनको माई गवर्नमेंट इन का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। भारत सरकार ने इनको माई गवर्नमेंट इन का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। नेक्स्ट देखो, ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव है कहां पर? बीकानेर। ऊंट महोत्सव हमेशा बीकानेर में होता है, जैसे मरु महोत्सव, जैसलमेर, थार महोत्सव, बाड़मेर, वैसे ऊंट महोत्सव बीकानेर में होता है। कब हुआ? 12 से 14 जनवरी 2024, हाल फिलहाल जनवरी के अंदर हुआ है। इसमें क्या होता है, मिस्टर बीकाना और मिस मरोड़ का पुरस्कार दिया जाता है। जैसे अभी ये इसके अंदर पूछा था ना प्रश्न, ये मिस्टर बीकाना, ये है 2023 का, 2023 का मिस्टर बीकाना। अब 2024 में नए मिस्टर बीकाना बन गए, तो इस हिसाब से ये प्रश्न आपको बिल्कुल कवर रखना है, याद रखना है। तो मिस्टर बीकाना किसे दिया गया? श्रीकांत व्यास को। और मिस मरोड़ दिया गया हर्षिता मारू। मिस मरोड़ हर्षिता मारू और मिस्टर बीकाना श्रीकांत व्यास।
फिर है राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें नए मुख्य न्यायाधीश। ये देखो यहाँ पे पूछा था ना, अगस्टिन जॉर्ज मुंशी, ये थे 41 मुख्य न्यायाधीश। अब नए बन गए तो उनका तो प्रश्न आना ही आना है। 42वें नए मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव। MM श्रीवास्तव है, इससे पहले 4 बार कार्यवाहक न्यायाधीश भी रह चुके हैं। MM श्रीवास्तव है हाईकोर्ट के अंदर 4 बार कार्यवाहक न्यायाधीश रह चुके हैं, क्योंकि जब भी हाईकोर्ट का न्यायाधीश है जाता है, नया न्यायाधीश नहीं है तो उतने दिन किसी न किसी को कार्यवाहक न्यायाधीश बनाया जाता है। तो MM श्रीवास्तव इससे पहले 4 बार कार्यवाहक न्यायाधीश रह चुके हैं और वे अब 42वें नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। फिर देखो 6 से 7 जनवरी 2024 को चार्टर्ड अकाउंटेंट की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन। यदि आप जूनियर अकाउंटेंट का पेपर दे रहे हो तो इस प्रश्न को आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये चार्टर्ड अकाउंट की कब हुई? 6 से 7 जनवरी 2024 को, और चार्टर्ड अकाउंट की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, सीए की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ उदयपुर में। ठीक है, ये प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 19 से 27 जनवरी 2024 को, ये युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास के प्रश्न है परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो जो भी अभी करंट के युद्धाभ्यास है वो सब याद रखना। तो एक तो है 19 से 27 जनवरी 2024 को BSF का अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन सर्द हवा। ये हर साल चलता है ऑपरेशन सर्द हवा, जनवरी महीने के अंदर ही चलता है। BSF चलाती है। BSF है जो राजस्थान के अंदर सीमा लगी हुई है, BSF यहाँ पे है, तो ये अपने को याद रखना पड़ता है। ये ऑपरेशन सर्द हवा है, वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर BSF द्वारा चलाया गया, हर साल चलाया जाता है। ये 2 आगे वाले हैं, ये वेरी मोस्ट है, इनको याद रखना। 29 जनवरी से 9 फरवरी तक भारत तथा सऊदी अरब के बीच महाजन बीकानेर में युद्धाभ्यास। एक तो ये याद रखना है कि ये किस किस के बीच हुआ? भारत और सऊदी अरब के बीच। नेक्स्ट याद रखना है कहां हुआ? महाजन जो फील्ड फायरिंग रेंज है बीकानेर में, वहां पर। इसका नाम क्या था? साडा तकनीक। भारत सऊदी अरब के बीच बीकानेर महाजन में और साडा तकनीक युद्धाभ्यास। नेक्स्ट 2 से 15 जनवरी 2024 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात। दूसरा है भारत और UAE, इनके बीच हुआ। कहां पर? वही महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में, और इनका नाम था डेजर्ट साइक्लोन। ये याद रखना है। फिर देखो भारत और जापान के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास महाजन बीकानेर में आयोजित किया जाएगा। ये आयोजित किया जाएगा। ये प्रश्न भी वेरी मोस्ट लगा लेना। विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी है, इसमें विजेता रही हरियाणा। तो अपन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उपविजेता रही है राजस्थान, उपविजेता राजस्थान रही। हरियाणा ने राजस्थान को हराकर ये विजय हजारे ट्रॉफी जीती। विजय हजारे ट्रॉफी का किससे संबंध है? क्रिकेट से। जो राजस्थान के कप्तान थे वो कौन थे? दीपक हुड्डा। फिर देखो कुवैत सिटी में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के अनंतजीत सिंह नरूका ने रजत पदक जीतकर पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया। अनंतजीत सिंह नरूका ने पहले भी खेलों में जो मेडल जीत चुके, इनको याद रखना। अब इन्होंने क्या है, जो एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप इसमें रजत पदक जीतकर पेरिस का जो ओलंपिक होने वाले 2024 में उसका कोटा हासिल कर दिए। ठीक है, इनका अनंतजीत सिंह नरूका का संबंध किस खेल से? शूटिंग से। नेक्स्ट देखो अवनी लेखरा। अवनी लेखरा को मैंने जब एशियाई खेल पढ़ाए थे, एशियाई और पैरा एशियाई, उसी टाइम याद करवाया था कि अवनी लेखरा और दिव्या कीर्ति सिंह, अवनी लेखरा और दिव्या कीर्ति सिंह दोनों को आप याद रखना ही रखना। अवनी लेखरा इन्होंने जीता दक्षिण कोरिया में रजत। अब इनका यही प्रश्न कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में है कि अवनी लेखरा ने दक्षिण कोरिया में कौन सा पदक जीता। अब सब आए, क्योंकि अवनी लेखरा तो है बड़ी खिलाड़ी है, सोना लेकर आएगी, सोना ही सोना कर दिया, बल्कि दक्षिण कोरिया में जीता क्या? रजत। क्रोएशिया में अवनी लेखरा ने क्या जीता? स्वर्ण। और एशियाई पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। एशियाई पैरा गेम्स में स्वर्ण है, क्रोएशिया में स्वर्ण है, लेकिन दक्षिण कोरिया में क्या जीता? रजत पदक। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आगे देखो 2023 का द्रोणाचार्य अवार्ड किसे मिला? कोच महावीर प्रसाद सैनी को। द्रोणाचार्य अवार्ड है जो खिलाड़ियों के कोच है उनको दिया जाता है, तो कोच महावीर प्रसाद सैनी को द्रोणाचार्य अवार्ड। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में डूंगरपुर को राजस्थान में प्रथम स्थान। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में डूंगरपुर को प्रथम स्थान मिला है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान की देश में रैंक, टोटल देश में राजस्थान की रैंक कौन सी रही? 25वीं रैंक रही। तलकती प्रीत के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड राजस्थानी भाषा का गज्जे सिंह राजपुरोहित को। केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड किसके लिए? राजस्थानी भाषा के लिए।
गजेश सिंह राजपुरोहित को। जो अकादमियों के अवार्ड है उनसे प्रश्न है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो जो केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड, इसके राजस्थानी भाषा का अवार्ड है गजेश सिंह राजपुरोहित को। क्वीन ऑफ राजस्थान 2023 के मिस व मिसेज का क्रमशः खिताब, मिस कौन और मिसेज कौन? तो सिद्धि शर्मा मिस और निशा रौतेला मिसेज। भारतीय सैन्य अकादमी का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर राजस्थान के गौरव यादव को दिया गया। भारतीय सैन्य अकादमी का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर राजस्थान के गौरव यादव को। फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रों। ये 25 जनवरी 2024 को राजस्थान दौरे पर है। तो प्रश्न किसी भी हिसाब से पूछा जा सकता है कि इमैनुअल मैक्रों है 25 जनवरी 2024 को राजस्थान दौरे पर है, किस देश के राष्ट्रपति है? फ्रांस के। या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति राजस्थान दौरे पर है, नाम क्या है? किसी भी इस हिसाब से तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों राजस्थान दौरे पर है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाबड़ा। हरिशंकर भाबड़ा पहले उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका 25 जनवरी 2024 को निधन हो गया। 25 जनवरी 2024 को निधन हो गया। राजस्थान के अब तक कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं? राजस्थान के अब तक 7 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनमें से 2 तो इसी बार है। ये वो मैंने टॉपिक है पहले पढ़ा दिए। जो भी इस बार राजस्थान विधानसभा है, 16 विधानसभा, उनके क्वेश्चन है शॉर्ट में एक छोटा सा वीडियो बनाकर पढ़ाया है। उसके अंदर आपको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कब शपथ ली, कहाँ शपथ ली, मंत्री कौन है, ठीक है, विपक्ष का नेता, पक्ष का नेता, प्रोटेम स्पीकर, सब कुछ पढ़ा रखा है, वहां पे देख लेना। तो 7 उप मुख्यमंत्री, उनमें से दिया कुमारी और बेरवाजी 2 तो ये रह चुके हैं। और उनसे पहले जो पहले उप मुख्यमंत्री रहे थे टीकाराम पालीवाल, फिर ये हरिशंकर भाबड़ा, फिर कमला बेनीवाल, बनवारी लाल बेरवा, सचिन पायलट, ये इस हिसाब से 7 उप मुख्यमंत्री रह चुके। तो राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाबड़ा का 25 जनवरी 2024 को निधन हो गया। अब देखो ईआरसीपी बहुत ज्यादा चर्चा में रही। ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईआरसीपी का पूरा नाम पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इनके लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार तीनों के बीच, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार तीनों के बीच के 28 जनवरी 2024 को समझौता हो गया ईआरसीपी के लिए। इससे क्या, ईआरसीपी कितने जिलों की लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है? 13 जिलों की। ईआरसीपी से 13 जिलों को 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। फिर देखो भिक्षावर्ती मुक्त भारत में राजस्थान के जैसलमेर, उदयपुर शहर शामिल। भिक्षावर्ती मुक्त भारत में राजस्थान के कितने जो शहर शामिल है? 2। कौन कौन से? जैसलमेर, उदयपुर। राजस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह है 15 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक मनाया जा रहा है। संगणक भर्ती 2018 के पेपर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में पूछा था और इसी प्रकार था जैसे जब पेपर है उस टाइम वो चल रहा था और वो प्रश्न आया था। तो याद रखना राजस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह है 15 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक मनाया जा रहा है। राजस्थान का छठा रोपी, पहला रोपी सुंडा माता जालोर वाला बहुत बार पूछा गया। याद रखना छठा रोपी अभिमन्यु है, नीमच माता रोपी उदयपुर। राजस्थान का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट, पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहां पर है? साहेबाद 12 में। ओकोबियस थार नामक मकड़ी की नई प्रजाति की खोज जैसलमेर। अभी कोले लेक्चरर वाले एग्जाम के अंदर भी इस प्रकार का प्रश्न आया था। जैसलमेर में एक जीवाश्म मिला था, उसके बारे में पूछा था कितने लाख करोड़ साल पुराना है। याद रखना है ऐसे प्रश्नों को। ओकोबियस थार नामक मकड़ी की नई प्रजाति की खोज कहां पर की गई है? जैसलमेर में। राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट कहां पर है? सूरतगढ़, गंगानगर में। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। संबंध कहां से है इनका? भीलवाड़ा से। अरविंद पनगड़िया आपने पहले सुना होगा, ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन? अरविंद पनगड़िया। इन्हें अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। इनका संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा से। देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग परवन वृहद सिंचाई परियोजना पर बनाई जा रही है। देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग है वो परवन वृहद सिंचाई परियोजना पर बनाई जा रही है। राजस्थान के नए मुख्य सचिव, इस प्रश्न को वेरी मोस्ट लगाना। राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन है? सुधांश पंत। पहले
उषा शर्मा मणि थी ना, तो उनका लगातार एग्जाम में प्रश्न आया था 2-3 बार। अब नई सरकार में नए मुख्य सचिव बनाए गए सुभाष पंत है। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री अपने हिसाब से। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर को श्रेष्ठ जैविक अनुसंधान केंद्र का अवार्ड मिला। जो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर है, उन्होंने बहुत सारे विदेशी संस्थाओं के साथ MOU की है, और अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा में इनको श्रेष्ठ जैविक अनुसंधान केंद्र का अवार्ड मिला है। श्रेष्ठ जैविक अनुसंधान केंद्र का अवार्ड। सबसे उम्रदराज भागिन है ST2 की सरिस्का टाइगर रिजर्व में मृत्यु हो गई। प्रश्न पूछा जा सकता है किस हिसाब से कि जो सबसे उम्रदराज भागिन है ST2, इसका किस टाइगर रिजर्व से संबंधित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व से, या फिर सरिस्का टाइगर रिजर्व की कौन सी सबसे उम्रदराज भागिन है उसकी मौत हो गई? तो ST2 इस हिसाब से। अब देखो, जनता क्लिनिक का नाम अब शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इसका प्रश्न भी अभी कोले लेक्चरर वाले एग्जाम में आया था कि जनता क्लिनिक योजना का संबंध किससे? तो जनता क्लिनिक से जो शहरी की झुग्गी झोंपड़ियां बसती है उनको प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। इनका नाम बदल कर दिया है शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनका नाम अब पुनः श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। पहले इसका नाम क्या था? अन्नपूर्णा रसोई योजना। पिछली बीजेपी सरकार वसुंधरा वाले टाइम में ये योजना चली थी। अशोक गहलोत आए, इन्होंने इनका योजना का नाम कर दिया इंदिरा रसोई योजना। ठीक है। अब जो इंदिरा रसोई योजना है, पुनः इसका नाम कर दिया अन्नपूर्णा रसोई योजना। कब किया? 6 जनवरी 2024 से। 6 जनवरी 2024 से। वैसे ये अन्नपूर्णा रसोई योजना 2015 से शुरू हुई थी। फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 अगस्त 2020 को इसका नाम इंदिरा रसोई योजना कर दिया, और ये इंदिरा रसोई योजना के नाम से चलने लगी। तो ऐसे प्रश्न आता है कि इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020। अब आ गई अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत 2015 से। इसका पुनः अन्नपूर्णा रसोई योजना नाम कब हुआ? 6 जनवरी 2024 से। इसमें प्रति व्यक्ति थाली की लागत है वो भी बढ़ाकर अब कितने रुपए कर दिए? 30 रुपए। पहले की क्या थी थोड़ा सा बता देता हूँ, याद रखने की जरूरत नहीं। पहले 25 रुपए थी, अब कितने कर दी? 30 रुपए। अपने इंदिरा ये अन्नपूर्णा रसोई योजना में खाना खाने जाते तो कितने रुपए लेते हैं अपने से? 8 रुपए, और इसकी लागत है 30 रुपए। 22 रुपए सरकार अनुदान देगी, और थाली का वजन कितना है? 600 ग्राम। हाँ, बाकी देखो, राजस्थान कैडर की IPS नीना सिंह CISF की DG बनी है। राजस्थान कैडर की IPS नीना सिंह CISF की DG बनी है। प्रशांत अग्रवाल को दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में, प्रशांत अग्रवाल है, इनको दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित। उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको सम्मानित किया है। प्रशांत अग्रवाल है, उनका संबंध जो उदयपुर की नारायण सेवा संस्थान है उनकी ये डायरेक्टर है। तो जो नारायण सेवा संस्थान उदयपुर है वो दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है, इसलिए प्रशांत अग्रवाल को राष्ट्रपति मोदी ने सम्मानित किया। दिसंबर 2023 में शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन उदयपुर में। शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन उदयपुर में। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के अजमेर, चित्तौड़, नागौर, जोधपुर और बीकानेर से गुजरेगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है राजस्थान के अजमेर, चित्तौड़, नागौर, जोधपुर और बीकानेर से गुजरेगा। 30 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन कहां हुआ? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। भारत का पहला प्रारंभिक क्रेटेशियस सार्क जीवाश्म लगभग 115 मिलियन वर्ष पुराना। कितना पुराना है? 115 मिलियन वर्ष पुराना सार्क जीवाश्म है। कहां मिला? जैसलमेर में। जो कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में क्वेश्चन आए वो भी मैं करवाऊंगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन है, बाद में आपको इन क्वेश्चनों का एकदम अंदाजा लग जाएगा। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर में, तो आपको ये पता लग जाएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे देखो, रवि बिश्नोई जोधपुर के, रवि बिश्नोई का संबंध जोधपुर से। ये ICC T20 क्रिकेट में गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। रवि बिश्नोई जोधपुर के है और ICC T20 क्रिकेट में गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर ऑल ओवर वर्ल्ड में। फिर देखो, जेंडर संवेदनशीलता के लिए दक्षिणी एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड। दक्षिणी एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड किसे मिला है? कान्हाराम मुंडियार को। कान्हाराम मुंडियार को दक्षिणी एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड मिला।
विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ राजस्थान में 16 दिसंबर 2023 को। विकसित भारत संकल्प यात्रा है, पूरे भारत में चलाई गई। राजस्थान में इसका शुभारंभ है 16 दिसंबर 2023 को, और वैसे पूरी ओले और इंडिया पूछे तो 15 नवंबर 2023 को। इसमें वर्चुअल लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में लाभार्थी सपना प्रजापति, प्रधानमंत्री खुद वर्चुअल लाभार्थी संवाद करते हैं। जो भी योजनाओं से लाभार्थी है उनमें सपना प्रजापति है कोटा की, उनसे संवाद हुआ। प्रदेश में पेपर लीक की जांच एवं रोकथाम हेतु वीके सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन। नई सरकार ने, पुराने वाले ने भी इनको सीरियस ले रखा था, नई ने आते सीरियस लिया कि पेपर लीक नहीं होने देंगे, तो इनकी जांच और रोकथाम हेतु वीके सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन। विश्व जल आयोग के साथ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? उदयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन उदयपुर में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2024 को राष्ट्रीय पशु ऊंट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2024 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? जैसे पहले बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था 23 में, इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने 24 में राज्य पशु ऊंट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। 2023 का अर्जुन पुरस्कार, इनके तो वेरी मोस्ट कहने की जरूरत नहीं है, ये प्रश्न मैंने पहले बता दिए। दिव्य कृतिशी का प्रश्न आ जाए तो आपको याद करना ही करना है। ऐसे पैराएशिया में इन्होंने मेडल जीता। और 2023 का अर्जुन पुरस्कार, 2023 का अर्जुन पुरस्कार राजस्थान का एकमात्र खिलाड़ी दिव्य कीर्तिशी इनको मिला। राज्यपाल महोदय ने इनको सम्मानित किया, और भी बहुत सारे इनको अवार्ड मिले। डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा। दिसंबर 2023 को जैसलमेर के लखपति दीदी सम्मेलन, ये लखपति दीदी सम्मेलन है जो राजविका चलती है, अपने समूह वगैरह बनाए जाते हैं, तो राजविका का लखपति दीदी सम्मेलन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में, इस सम्मेलन पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो इनका प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसलमेर के लखपति दीदी सम्मेलन की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अभी दिसंबर 2023 में जैसलमेर में वो लखपति दीदी सम्मेलन हुआ, उसमें राष्ट्रपति महोदय भी आई थी और वो मुख्य अतिथि थी। सम्मेलन कहाँ हुआ? जैसलमेर में। दिल्ली में स्थित राजस्थान के बीकानेर हाउस को यूनेस्को अवार्ड 2023 से सम्मानित। यूनेस्को अवार्ड 2023 बीकानेर हाउस को, कहाँ पर? दिल्ली में ये बीकानेर हाउस है, उसको यूनेस्को अवार्ड 2023। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर 500 रुपये मिलता था, उसका अब नाम है रसोई गैस सिलेंडर। इंदिरा को हटा दिया और इनका नाम है रसोई गैस सिलेंडर। और अभी ये कितने में मिल रहा है? 450 में। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर 500 में, अब रसोई गैस सिलेंडर वो कितने मिल रहे हैं? 450 में। करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव, करणपुर विधानसभा सीट पर पहले चुनाव 25 दिसंबर वाले टाइम में नहीं हुआ था। इनका चुनाव कब हुआ? फिर 5 जनवरी 2024 को। 5 जनवरी 2025 दिसंबर गया, 25 नवंबर, 5 जनवरी 2024 को चुनाव हुआ। फिर चुनाव का परिणाम क्या हुआ? कौन जीता? कांग्रेस। फिर देखो एनएसएसओ की श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट, एनएसएसओ की श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट में राजस्थान को बेरोजगारी में कौन सा स्थान मिला? दूसरा। बेरोजगारी में दूसरा स्थान मिला है एनएसएसओ की श्रम बल रिपोर्ट में। अंडर 19 एशिया कप में भारतीय टीम के कप्तान उदय सारण। अंडर 19 एशिया कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन बनाए गए? उदय सारण। और उदय सारण का संबंध है गंगानगर जिले से। पूरी भारतीय टीम का कप्तान अपने राजस्थान से होना बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंडर 19 एशिया कप में भारतीय टीम के कप्तान उदय सारण। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कांस्य पदक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा पदक? कांस्य पदक। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल प्रहरी अवार्ड, जल प्रहरी अवार्ड है किसे मिला? मीना कुमारी जहांगीर को। जल प्रहरी अवार्ड मीना कुमारी जहांगीर को। और मीराबाई की 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरकार ने डाक टिकट और 25 रुपये का सिक्का जारी किया। ले लो इनका स्क्रीनशॉट। अब आगे देखो, देश की बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार
ऊन उत्पादन में प्रथम और दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पर। पहले राजस्थान दूध उत्पादन में प्रथम था, लेकिन अब दूसरे स्थान पर। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 23 के अनुसार ऊन उत्पादन में प्रथम और दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है राजस्थान। राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? जोबनेर, जयपुर में। आरएस भर्ती के अंदर, आरएस भर्ती 2023 के अंदर ये प्रश्न आया था। राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर, जयपुर में। दुनिया का दूसरा डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट, दुनिया का दूसरा डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट कहां पर स्थापित किया जाएगा? एसएमएस अस्पताल, जयपुर में। 13 नवंबर 2023 को भारतीय सेना के तीनों अंगों का संयुक्त युद्धाभ्यास, कौन सा? त्रिशक्ति प्रहार, कहां पर? पश्चिमी सीमा, जैसलमेर में। पैलेस ऑन व्हील्स, दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन को कार्डेनास्ट रीडर्स चॉइस अवार्ड 2023 दिया गया। किस ट्रेन को? पैलेस ऑन व्हील्स को। पैलेस ऑन व्हील्स है दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है, इसको कार्डेनास्ट रीडर्स चॉइस अवार्ड दिया गया है। तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्यों के लिए टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड, टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड है वो स्वास्थ्य विभाग राजस्थान को मिला। सऊदी इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन कप में दिव्या कृति सिंह ने 1 रजत 2 कांस्य, कितने पदक जीते? 3 पदक। ये मैंने बता दिया कि दिव्या कृति सिंह का प्रश्न आपको याद रखना है। दिव्या कृति सिंह ने जो एशियाई खेल हुए उसमें क्या जीता? स्वर्ण पदक। दिव्या कृति सिंह का संबंध किससे है? घुड़सवारी से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 946। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है उसमें राजस्थान का लिंगानुपात है 946। पहले ये 900, इस रिपोर्ट में 948 था, लेकिन अब कितना आ गया? 246। और वैसे राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। 8 अक्टूबर 2023 को आरपीएससी व आरएसएसएमबी के नए सदस्य नियुक्त हुए हैं। उनमें आरपीएससी के तो सदस्य कौन कौन थे? कैलाश चंद्र मीणा, अयूब खान और कर्नल केसरी सिंह राठौड़। कर्नल केसरी सिंह राठौड़, ये तीनों। टोटल आरपीएससी में कितने सदस्य होते हैं? 7 + 1, 7 सदस्य और एक अध्यक्ष, 8 होते हैं। आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है और आरएसएसएमबी के अध्यक्ष कौन है? अब देखो, आरएसएसएमबी के सदस्य सज्जन पोसवाल और डॉक्टर रिपुंजय सिंह। आरएसएसएमबी के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज है और आरपीएससी के अध्यक्ष है संजय कुमार क्षत्रिय। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के मेरा पुरस्कार, ये प्रश्न भी अभी एपी में असिस्टेंट प्रोफेसर में आया। साहित्य अकादमी उदयपुर के मेरा पुरस्कार, यानी मेरा पुरस्कार कौन देता है? साहित्य अकादमी उदयपुर। अब इन्होंने क्या है कि साहित्य अकादमी उदयपुर ने 4-5 सालों के एक साथ ये मेरा पुरस्कार दे दिए, कोविड के कारण नहीं दिए गए थे। तो अपने को सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है 2023-24 का किसे दिया गया? रतन कुमार शामरिया को। किसके लिए? उपन्यास सांप के लिए। यही प्रश्न कोली लेक्चर में है। 23-24 का मेरा पुरस्कार किसे दिया गया? रतन कुमार शामरिया को, उपन्यास सांप के लिए। और 22-23 का रत्ती सक्सेना। ये 2 आप याद रख लेना। वैसे 4-5 सालों में दिए गए, लेकिन ये 2 याद रख लेना। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का दायरा 760 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1135, यानी इसमें 50% की वृद्धि करके 1135 वर्ग किलोमीटर कर दिया मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। प्रदेश में जुलाई 2023 तक 44 नोटिफाइड वेटलैंड, ये प्रश्न भी आरएस वाले एग्जाम में आया। जुलाई 2023 तक नोटिफाइड वेटलैंड कितने थे? 44। विलुप्त प्राय महासीर मछलियों के लिए प्रदेश में पहली बार उदयपुर में बड़ी तालाब को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित। बड़ी तालाब कहां पर है? उदयपुर। उदयपुर बड़ी तालाब है, वो महासीर मछलियों के लिए क्या है? कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। 5 अक्टूबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में पहली विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन, विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन है वो मारवाड़ जंक्शन से खामली घाट, मारवाड़ जंक्शन से खामली घाट, इसका शुभारंभ किया। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। प्रदेश की पहली विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन है, वह कहां से कहां? मारवाड़ जंक्शन से खामली घाट।
पर्यटकों को घुमाने के लिए चलती है। वन विभाग द्वारा प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर यानी इसमें अभी जो है ना शेर चीता इस कॉरिडोर से आवागमन कर सकेंगे। किस अभ्यारण्य से किसके बीच? रणथंभौर से सरिस्का अभ्यारण्य के बीच ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना दिया है। इससे क्या है कि जो जंगली जानवर है वो स्वतंत्रता से विचरण कर सकेंगे दोनों अभ्यारण्य के बीच। प्रदेश का पहला सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान कहाँ बनाया जा रहा है? विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में। प्रदेश का पहला सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल मैदान विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में। इंडिया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस 2022 में राजस्थान का तीसरा स्थान। इंडिया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस में राजस्थान का तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन रहा? मध्य प्रदेश। शहर की बात करें तो मध्य प्रदेश का इंदौर। अपना उदयपुर है वो नॉर्थ जोन में पहले इनको पहला स्थान मिला। नॉर्थ जोन में उदयपुर को पहला स्थान मिला और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले ऑल ओवर कैटेगरी में भी उदयपुर को पहला स्थान मिला। वैसे उदयपुर को 3 स्थान मिले। और इंडिया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में राजस्थान की कितनी सिटियां हैं? 4 सिटियां। 11वां नगर निगम है अलवर। पहले 10 थे, अब 11वां किसे बना दिया है? अलवर को। नगर परिषद से नगर निगम बना दिया है अलवर को। सिस्सा, जस्ता और चांदी की खोज हेतु चर्चा में। सिस्सा, जस्ता और चांदी ये कहां पर? जो मानपुरा क्षेत्र है बनेड़ा का भीलवाड़ा जिले में, वहां पर सिस्सा, जस्ता और चांदी की खोज हुई है, इसलिए ये चर्चा में रहा। राजस्थान उच्च न्यायालय की 75वां स्थापना दिवस यानी प्लेटिनम जुबली। वैसे उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1949 में। तो अब 75 साल इसके पूरे हो रहे हैं तो ये प्लेटिनम जुबली भी मना रहे हैं। इसके साल भर प्रोग्राम चलेंगे। तो इसका शुभारंभ हुआ 14 अक्टूबर 2023 से सीतापुरा जयपुर में। किसने किया? जो सुप्रीम कोर्ट के जज है चंद्रचूड़, उन्होंने सीतापुरा जयपुर से इसका उद्घाटन किया। देश के पहले रेलवे टेस्ट ट्रैक का निर्माण। देश के पहले, राजस्थान में पूरे देश के पहले रेलवे टेस्ट ट्रैक का निर्माण है अपने राजस्थान में नवा सिटी जोधपुर में हुआ। अपार आईडी है। अपार आईडी क्या है? स्टूडेंट की पहचान के लिए अपने जैसे आधार नंबर होते हैं 12 अंकों के, वैसे अपार आईडी में भी 12 डिजिट नंबर है स्टूडेंट की पहचान। तो अपन ने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीनों का करण जी के कवर कर लिए। यदि इन 4 महीनों में से क्वेश्चन आएगा तो आपके गलत होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। अगली क्लास में हम 1 मार्च से लेकर पूरे सितंबर का करण जी के और कॉलेज लेक्चरर में जो भी क्वेश्चन आए, ये करण जी के किस हिसाब से क्वेश्चन आए वो सब कवर करेंगे। क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।